शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं जो मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पे कहीं भी ये जो जानकारी है नहीं मिलेगी या तो बहुत कम मिलेगी। देखिए, जब हम अंगूठी बनाते हैं, पेंडेंट बनाते हैं, ब्रोच बनवाते हैं या फिर हम बाला पहन बनवाते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता है कि इसे गोल बनाएं, स्क्वायर बनाएं, अंडाकार बनाएं, कैसा बनाएं, रेखा युक्त बनाएं, तलवार जैसा बनाएं, कैसा बनाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैं भाग्यांक के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। भाग्यांक मतलब जब आप डेट ऑफ बर्थ को अपने जन्म के महीने को और पूरे साल को जोड़ते हैं तो जो नंबर निकलता है वही आपका भाग्यांक बोला जाता है। यदि आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो अपने नाम के हिसाब से आप उसका भाग्यांक निकाल सकते हो। वो भी नहीं पता है तो जिस दिन आपकी शादी हुई है, जिस दिन आपका विवाह हुआ है, उससे भी लोग निकालते हैं भाग्यांक। तो चलिए, सबसे पहले तो हम आपको एक नंबर के बारे में बताते हैं जिनका भाग्यांक एक हो। देखिए, ये जैसे मैंने ये अंगूठी पहनी हुई है, ये वर्गाकार है, ठीक है। वर्गाकार नहीं, से क्या कहेंगे, चतुर्भुजाकार कह सकते हैं आप इसको। तो कैसा बनवाना चाहिए? तो जिनका मूलांक भाग्यांक एक है वो लोग वृत्ताकार पहन सकते हैं, गोलाकार पहन सकते हैं, रेखा युक्त पहन सकते हैं, स्तंभाकार पहन सकते हैं। हम पेंडेंट की भी बात कर रहे हैं, अंगूठी की भी बात कर रहे हैं, लंबवत भी आप बनवा सकते हो। जिनका भाग्यांक 2 है, ये लोग यदि बनवाना है पेंडेंट या अंगूठी या माला वाला जो भी है, तो आप लोग कटोराकार जो होता है ना, कटोराकार टाइप का कोई चीज़ आप अपने टेबल पे रख सकते हो। आप पेंडेंट बनवा सकते हो। आप जैसे फूलदान हो गया, फूलदान आप टेबल पे रखिए, बहुत अच्छा शुभ रहेगा। अपने घर में मैक्सिमम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जो घुमावदार आकृतियाँ की हो, कटोराकार हो, समानांतर रेखायुक्त युग्माकृतियाँ बनी हुई हो। जिनका भाग्यांक 3 है, तो ये लोग अपने घर में यदि कोई सामान रखते हैं या अंगूठी बनवाते हैं या पेंडेंट बनवाते हैं तो ये अंडाकार होना चाहिए, त्रिआयामी होना चाहिए या फिर त्रिकोणाकार होना चाहिए। ये इनके लिए सबसे बेहतरीन होगा ना। जैसे मूंगा पहनते हैं तो त्रिकोणा एक मूंगा आता है तो वो त्रिकोणाकार हो गया, तो आप वो धारण कर सकते हो। जिनका भाग्यांक 4 है, तो ये लोग जब किसी चीज़ को अपने टेबल पे रखें या दीवार पे लगाएं या अंगूठी बनाएं या पेंडेंट बनाएं तो ये वर्गाकार होना चाहिए, स्क्वायर या चतुर्भुजाकार होना चाहिए, रेक्टेंगल वगैरह होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। गुणक चिन्ह के साथ भी, अब जैसे एक्स का जो गुणक चिन्ह होता है, इस तरह के क्रॉस वाली चीज़ें भी अपने टेबल पे रख सकते हैं, वैसी आकृतियाँ अपने घर में लगा सकते हैं। जिनका मूलांक 5 है, तो वो लोग संधिकार, जो दो चीज़ें जब जुड़ती हैं तो एक संधि होती है, उस तरह की आकृतियाँ रखें, उस तरह से अपनी अंगूठियाँ बनवाएं या पेंडेंट बनवाएं। नुकीली तथा परस्पर बिना जुड़ी हुई, नुकीली हो तो ज़्यादा अच्छी है और जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो सिंगल में हो। जैसे एरो हो गया, आप 2 एरो को आसपास रख दीजिए तो नुकीली भी है और बिना जुड़ा हुआ है। फिर जिनका भाग्यांक 6 है, तो एक होता है ना, बहुत प्लेजेंट घुमावदार चीज़ें होती हैं, वैसी तस्वीरें आप लगाइए। जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं और उसकी फ़ोटो देखते हैं तो बड़ा ही घुमावदार, मनोहर घुमावदार आकृतियाँ होती हैं, तो इस तरह की आप फ़ोटो लगा सकते हो घर पे। उसी तरह से आप अपनी अंगूठी को डिज़ाइन कर सकते हो, आप अपने पेंडेंट को डिज़ाइन कर सकते हो। गोलाकार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अंडे की कोई शक्ल की कोई चीज़ हो, चाहे वो स्फटिक हो या कोई भी हो, या रिंग बनवाना हो, तो इस तरह की चीज़ें आप धारण कर सकते हो, अपने घर में रख सकते हो। यदि भाग्यांक 7 है तो आपके लिए नुकीली चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। जैसे ना, शेर का दांत होता है, शेर का दांत नहीं पहनना है या शेर का नाखून नहीं पहनना है, पर जो नुकीला होगा वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सींग के आकार वाली जो चीज़ें होती हैं
फिर बहुत सारे हाथों से डिज़ाइन करते हैं, तो हस्त कौशल सुसज्जित घुमावदार जो डिज़ाइन होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अर्धचंद्राकार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरह से जो बनाते हैं अर्धचंद्राकार। तो ऐसी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे आप टेबल पे रखें, चाहे आप दीवार पे लगाएं, या अंगूठी बनाएं या पेंडेंट बनाएं। जिनका भाग्यांक 8 है तो फिर उन्हें तो सर्पाकार होता है ना, ये यू 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 इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे एस बना हुआ है, ये एस बन गया, आप 1 2 3 4 इस तरह की चीज़ें आप पहनिए, धारण कीजिए, वैसी डिज़ाइन वाली चीज़ें पहनिए तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अंगूठी बनवाते हैं किसी मेटल वगैरह का, तो डिज़ाइन वैसा होना चाहिए, लहरदार कह लीजिए उसको आप। उसके बाद जिनका भाग्यांक 9 है तो फिर उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जो आकृति होगी, उनकी आकृति नुकीली हो सकती है, धारदार हो सकती है, माला टाइप की हो सकती है, तलवार टाइप की हो सकती है, चाकू टाइप की हो सकती है। जो नुकीली चीज़ें हैं वैसी चीज़ें या वैसी आकृति वाली चीज़ें उनके लिए बहुत ही लकी रहेगा। आप वैसी डिज़ाइन के फ़ोटोज़ या वैसी डिज़ाइन की आकृतियाँ आप अपने घर में रख सकते हो, अपने टेबल पे रख सकते हो, और उसी स्टाइल के आप पेंडेंट कर सकते हो। वो जैसे मैंने बोला तलवार वाले आकार का, तो उसी टाइप का शेप होना चाहिए, करेक्ट, का आप किसी मेटल का पेन हो, जो भी आपका लकी स्टोन है आप उस मेटल में पहन सकते हो। आकृति वैसी होनी चाहिए, तीर की आकृति हो गई, नोकीली टाइप की आकृति हो गई। तो ये मैंने आपको बताया है कि भाई ये आपकी भाग्यशाली आकृतियां हैं, तो उसके हिसाब से यदि आप चलते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।